हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस 10 मिनट कंसेप्ट क्लियर शो में। आज हम बात करेंगे जो प्रमुख ऑपरेशंस हैं। इसमें मोस्ट ऑफ ऑपरेशंस हमारी सेनाओं के द्वारा चलाए गए हैं, पुलिस फोर्सेस के द्वारा चलाए गए हैं। आज इस पर बात करेंगे क्योंकि यहाँ से एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसमें हम ऑपरेशन सिंदूर, चक्र, ब्रह्मा, कावेरी, गंगा, सभी ऑपरेशंस की डिटेल से बात करेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें और ऐसे ही वीडियोस आप लगातार देखने के लिए प्लेलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी वीडियोस आपको यहां पर मिलती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं ऑपरेशन ब्रह्मा। नाम से आप लोग थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करें और याद करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप से प्रभावित म्यांमार, हमारी नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, उसमें भारत की मानवीयता और आपदा राहत अभियान भारत की तरफ से चलाया गया। हाल ही में म्यांमार में भूकंप आया था, उसके लिए ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। अब आप ये सोचिए कि ब्रह्मा जो नदी है या ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो किधर है? नॉर्थ ईस्ट की साइड है। तो आप उससे थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड में ही म्यांमार है, इसलिए हम इसको आपस में कोरिलेट करेंगे। चलिए, उसके बाद में मैं बात करता हूं आपसे ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। बॉम्बी यानी बांस के बकेट। चलिए, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नैनीताल उत्तराखंड के अंदर जंगल में आग, जिसे क्या कहते हैं बच्चे? दावानल कहते हैं, उससे निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था। बांस के बकेट से पानी डाला गया, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और बैम्बू हमारे उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैं साथ के साथ आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। इजराइल और हमास के बाद में जो तनाव था वो ईरान के साथ भी बढ़ा था, इजराइल का। तो उनके वहां से भारतीयों को निकालने के, जब ईरान और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो भारतीयों को निकालने के लिए वहां से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भी कई देशों के अंदर थोड़ी स्थितियां विकट होती हैं तो भारत सरकार एक्टिव हो जाती है वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। तो ऑपरेशन सिंधु कहां चलाया गया? ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भारतीयों को वहां से निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों के निकालने के लिए बहुत चर्चा में रहा था दोस्तों। यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 2022 के आसपास की बातें हैं, तो यहां पर ऑपरेशन गंगा चलाया गया भारत के लोगों को वहां से निकालने के लिए। आपको याद होगा कुछ समय के लिए युद्ध को रुकवाया गया था, यह बात बहुत चर्चा में रही थी। और इंडियन फ्लैग लेकर के कुछ पाकिस्तानी नागरिक भी वहां से निकल रहे थे। चलिए, उसके बाद में बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त, भूकंप प्रभावित तुर्की। आपने सुना होगा कि जब हमारा और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अभी पिछले दिनों ज्यादा हो गया था, ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया था हमारा पहलगाम में अटैक के बाद में, तो उस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये वॉर टाइप छिड़ गया था, उस समय तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। ये बात आपको पता होगा। और हमने ये कहा था कि हमने इसको क्या समझा बच्चे? दोस्त समझा, लेकिन इससे हमारे साथ दुश्मन का ट्रीट किया था और उसके बाद में हमने बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट रोक दी थी तुर्की के साथ में। तो भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की हमने सहायता की ऑपरेशन दोस्त के तहत। बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी, युद्धग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। हिंसा होने लग गई थी सूडान में, उस समय भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। उसके बाद में बात करते हैं मिशन अमानत। अमानत का मतलब होता है आपकी कोई मूल्यवान वस्तु। अब समझिए, भारतीय रेल द्वारा खोए हुए सामान को ढूंढने के लिए यह मिशन अमानत यानी कि भारतीय रेल के द्वारा ही चलाया गया था, रेलवे डिपार्टमेंट्स के द्वारा। क्योंकि ट्रेनों में कई बार सामान छूट जाता है, कुछ सामान गुम हो जाता है, तो उसको ट्रेस करके यात्रियों का पता लगा के उन तक पहुंचाना मिशन अमानत के तहत। चलिए, बात करते हैं ऑपरेशन करुणा। चक्रवात मोचा, मोचा नाम का चक्रवात टाइफून आया था, इससे प्रभावित म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार की फिर से बात कर रहे हैं ऑपरेशन करुणा में। तो ऑपरेशन करुणा भी म्यांमार के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय, इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था, जब इजराइल और हमास के बीच में थोड़ी स्थितियां खराब हो गई थी। एक हैती, ये है बच्चे हिंसा प्रभावित हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। हैती भी यहां पर एक कैरेबियाई देश है, इसमें भी थोड़ी स्थितियां विकट हो गई थी। उस समय भारतीयों को निकालने के लिए वहां से इंद्रावती नदी, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है आप कमेंट में जरूर बताएं, यह मैंने आप लोगों को क्लास में करवा रखा है। चलिए, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन डेविल हंट। बहुत शानदार ऑपरेशन है, ये हमारी सरकार ने नहीं चलाया है, याद रखना। डेविल हंट ये बांग्लादेश की सरकार ने चलाया है। क्यों चलाया है बच्चों? बांग्लादेश में अभी कौन है पीएम? मोहम्मद यूनुस खान। यूनुस खान की सरकार द्वारा
आवामी लीग के उपद्रवियों और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के गुर्गों को गिरफ्तार करने के लिए, आपको पता होगा कि बांग्लादेश में सरकार की अस्थिरता की वजह से शेख हसीना भाग करके कहाँ आ गई थी, इंडिया में आ गई थी, और यहाँ से फिर ब्रिटेन चली गई। तो शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए, और सरकार ने ये कहा है कि इससे हमारे क्षेत्र में शांति बहाली होगी, इसलिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। ये बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया था, चर्चा में था, इसलिए आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ऑपरेशन सद्भाव, टाइफून यागी, जो तूफान यागी तूफान था बच्चे, इससे प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना है, म्यांमार के लिए तीसरा ऑपरेशन है जो कि ऑपरेशन सद्भाव है। उसके बाद में बात करते हैं वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने कोविड-19 के दौरान विदेशों से फंसे भारतीयों को लाने के लिए, बहुत पुराना मिशन है, कोविड के दौरान चलाया गया था वंदे भारत मिशन, और अभी वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही हैं। तो वंदे भारत मिशन कोरोना के दौरान चला था। उसके बाद में बात करते हैं ऑपरेशन कामधेनु। बच्चा ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, और ये मवेशी तस्करी से निपटने के लिए वहां की पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान था मिशन कामधेनु। इसको भी आप याद रख सकते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं ऑपरेशन आहट। रेलवे सुरक्षा बल जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसके द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया। आहट का मतलब होता है कुछ आवाज आना। जैसे आप घर की दहलीज में प्रवेश करते हैं, वहां पर आप छुपे पांव प्रवेश करेंगे तो आप ये सोचे कि आवाज नहीं आएगी, और आप वहां थोड़ा धमके से प्रवेश करते हैं तो आहट आती है। इसी तरीके से आप उसको कोरिलेट करने की कोशिश करिए कि आपके घर से कोई बच्चे को उठा नहीं ले जाए तो चुपचाप आएगा वो, तो आहट नहीं होनी चाहिए। तो ऑपरेशन आहट चलाया गया। एक बहुत ही शानदार बात है बच्चों, ऑपरेशन महादेव। आप मुझे यहां से आप थोड़ा सीरियस हो जाएं, क्योंकि मैं जो बात करूंगा वो है, आप लोगों को पता होगा कि 22 अप्रैल को हमारे जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में पहलगाम में अटैक हुआ था। उस अटैक के बाद सरकार के द्वारा क्या चलाया गया बच्चे, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी भी जानकारी दूंगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी ये ऑपरेशन चलाया गया था जुलाई के आसपास, 7 मई के आसपास। हमने 7 मई की रात को हमने क्या चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, और ये हमने जुलाई में चलाया था 27-28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव। बच्चे ये आर्मी का, भारतीय यानी कि जो थल सेना है उसके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। संयुक्त रूप से इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस थी, सीआरपीएफ भी थी। हमले के मास्टरमाइंड, जो पहलगाम हमला था उसके मास्टरमाइंड को सफाई के लिए चलाया गया, और उसमें सफलता भी मिली थी। जो जम्मू कश्मीर का दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है उसके पास में कुछ आतंकवादियों को पकड़ा था जो यहां से भाग करके वहां चले गए थे। तो ये महादेव ऑपरेशन भी किससे रिलेटेड है बच्चे, ऑपरेशन सिंदूर का ही दूसरा पार्ट है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। ये तो भारत के अंदर चलाया गया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को। ये देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, ऑपरेशन सिंदूर का ये लोगो, ये बहुत प्रचलित रहा था और इस पर मैंने काफी वीडियो यूट्यूब पर बनाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के अंदर जो है आतंकवादी शिविरों पर तीनों सेनाओं की जवाबी कार्रवाई। बच्चे मैंने फिर बताया है कि ये 7 मई को चलाया गया था। इसकी तो डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं, अदरवाइज डेट नहीं पूछी जा सकती है इसमें। जनरली 7 मई 2025 को, और पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो 22 अप्रैल को हुआ था बच्चे। और इसमें हमारे 25 से ज़्यादा जो है दर्शक जो होते हैं, एक तरीके से घूमने वाले जो टूरिस्ट होते हैं, उनके ऊपर अटैक किया था। ये सारी बातें आपको पता होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को भी आपको याद रखना है कि ये दूसरे देश यानी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान देश पर चलाया गया ऑपरेशन था। वहाँ के बॉर्डर एरियाज पर जो आपके आतंकवादी शिविर हैं उनके ऊपर अटैक किया गया था। चलिए, ऐसी ही मैं लगातार वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, तो आप इन सभी वीडियो को देखिए। ये आपके आगामी आने वाली एग्जाम, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CPO, MTS, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं और ऐसे ही टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर लगातार आता रहूंगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं।